यो फिर वापस आ गया मैं। आज डे 4 है स्पीकर बनने का। तो अभी अभी मैं पानी नहा के आया हूँ। क्या टाइम हो रहा है? 4:20 हो रहे हैं, मतलब आज डेट है, आज फ्राइडे है। पानी नहा के आया हूँ, रात के 4:30 बज रहे। तो आज मुझे छुट्टी थी। अब कल मुझे ऑफिस को जाना है, कल 4:30 को इवनिंग में जाना है। तो सीधा कर लेता हूँ। तो आज डे 4 है स्पीकर बनने का रास्ते पे। तो ठीक है, अभी शुरू करता हूँ मैं। अभी इसको लैंडस्केप में कर लूँगा और मैं अपना टॉपिक लिखूँगा। रैंडम टॉपिक नहीं लूँगा, जो मेरे दिमाग में चलता है वही लिखूँगा। उसको पहले राइट कर लूँगा, एक अच्छे से समरी क्रिएट कर लूँगा, फिर आप लोगों के सामने एक स्पीकर की तरह बोलूँगा। मुझे स्टैंड भी खरीदना है यार, मुझे खड़ के बात करना है एकदम, ऐसा बैठे बैठे तो नहीं होगा। तो फिलहाल जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। ओके ठीक है, मैं चलो करता हूँ, इसको बंद करो। ठीक है, मैं अभी लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। कितना हैंडसम हूँ मैं। अरे 24 मिनट्स हो गए, पता नहीं क्या हो गया, बस लिखते ही क्या रहने दो यार, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरी जो एक टॉपिक लिखा हूँ उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी आपको देखा ही होगा कितने ये लिखा है मैंने, आपको दिख रहा होगा, एक पेज लिखा है और ये एक पेज लिखा है, ये एक पेज लिखा है और ये एक पेज लिखा है। आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे में उल्टा ही दिखता है। तो मैंने क्या लिखा है, व्हाट डिड आई रोट, लेट मी टेल यू। तो मैंने लिखा है, थिंग आई रोट, व्हाई गॉड क्रिएटेड इविल। व्हाई गॉड क्रिएटेड इविल। तो भगवान है, खुदा है, जो भी आप मानते हो, जिस पे भी आप मानते हो, उन्होंने ईविल को क्यों बनाया। जब भी हम गॉड को कंसिडर करते हैं तो हमेशा एक अच्छाई के पैटर्न में करते हैं, मतलब गुडनेस, सिंबल ऑफ गुडनेस, वो अच्छे हैं। तो सब चीज़ उन्होंने ही बनाया है, तो उन्होंने ईविलनेस को क्यों बनाया। वो चाहते तो एक ऐसी दुनिया बना सकते थे जहाँ पे सब लोग एकदम शांति से रहे, कोई नफरत नहीं, कोई जलन नहीं, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। जैसे टिपिकल विलन सोचता है कि ऐसी दुनिया जहाँ पर कोई नफरत नहीं। तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं बनाया। एक एथियस्ट सोचता है ऐसा, एथियस्ट और एग्नोस्टिक कहते हैं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ना भगवान में मानते हैं ना एथियस्ट की थिंकिंग रखते हैं, जैसे कि बीच के पंछी रहते, समझो बीच में रहते कि ना इधर के ना उधर के, एग्नोस्टिक उसको कहते हैं। तो ये दोनों का यही सवाल होता है कि वाई गॉड क्रिएटेड इविल। तो इसका शायद, मैं भी एक रिलीजियस पर्सन हूँ, बट इसका सवाल, ये जो सवाल का जवाब है, ये सवाल जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैंने शायद इसका आंसर देने की कोशिश की है इसी के अंदर कि वाई गॉड क्रिएटेड इविल। हो सकता है आपको मेरा जवाब पसंद ना आए, या फिर मैं खुद एक 21 ईयर्स का ओल्ड बच्चा ही हूँ, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे आप लोग। बहरहाल जो भी है, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैंने लिख दिया। अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे गाली दें, यू कैन। गाली क्या, आप ब्लॉग भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो वाई गॉड क्रिएटेड इविल। तो मुझे क्यों लगता है कि मुझे लगता है कि टू ग्रो, इंसानों को आगे बढ़ने के लिए उन्होंने ईविल को क्रिएट किया है। अब ये क्या बोल दिया मैंने, इंसानों को आगे बढ़ने के लिए नफरत, ईविलनेस क्यों क्रिएट करेगा कोई। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेजिन करते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई नफरत ही नहीं करता। इमेजिन करो कि कोई नफरत नहीं करता, कोई किसी से जलन नहीं करता, सब लोग खुशहाल रहते हैं,
एक एक सोसाइटी है जहाँ पर सब लोग एक साथ रहते हैं, खुश रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से प्यार रखते हैं, कोई नफरत नहीं, कोई वॉर नहीं, बस एक दूसरे का साथ देते हैं, एक फैमिली बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बट ठीक है, प्रेजेंट अच्छा है, लेकिन फ्यूचर का क्या? इस इस सोसाइटी का फ्यूचर का क्या होगा? इस सोसाइटी के फ्यूचर का क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे तो सब लोग अच्छे हैं, बुरा तो कोई भी नहीं है। धीरे धीरे करके ये सोसाइटी डीके करने लग जाएगी। डीके यानी कोई नफरत ही नहीं है। धीरे धीरे करके ये सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। क्यों ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कोई नफरत ही नहीं है। तो नफरत से क्या होता है? नफरत दुश्मन पैदा करता है। दुश्मन से क्या होता है? एक मिनट में अच्छी लाइन लिखी थी मैंने, तो इस सोसाइटी का प्रेजेंट बहुत अच्छा है। हालांकि अगर आपका प्रेजेंट अच्छा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। आपके प्रेजेंट पे आपका प्रेजेंट बहुत मैटर करता है आपके फ्यूचर का जो डिसीजन, फ्यूचर जो आने वाला है। तो मैंने एक अच्छी लाइन लिखी थी, कहाँ, एक मिनट को मैं बताता हूँ। इसका फ्यूचर भी अच्छा है। जहाँ नफरत नहीं वहाँ दुश्मन नहीं, और जहाँ दुश्मन नहीं वहाँ अवेयरनेस नहीं, और जहाँ अवेयरनेस नहीं वहाँ इन्वेंशन, इनोवेशन, आइडियाज़ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये अपनी प्रेजेंट दुनिया है, जो अपनी प्रेजेंट दुनिया है, इतनी इन्वेंशन हुई है, वो ऐसे ही, हाँ, इसका मतलब है कि जो अपनी प्रेजेंट दुनिया है जिसमें बहुत सारे इन्वेंशंस है, बहुत सारे लोग आए हैं, तो ये क्या ऐसे ही आ गए हैं क्या कि किसी का मन करा चलो मैं कुछ करता हूँ, चलो ये इन्वेंट करता हूँ मैं? ऐसे ही नहीं आते वो क्रिएट करते हैं। कौन करते हैं क्रिएट? उसको सोसाइटी क्रिएट करते हैं ऐसे लोगों को। कैसे क्रिएट करती है सोसाइटी? सोसाइटी क्रिएट्स ड्रीम, एम्बिशंस। हाउ सोसाइटी क्रिएट्स? by disrespecting the ones, insulting, jealous, hatred towards the ones। और जब वो इंसान इस दुनिया की बुराई से तंग आकर थक जाता है, तब एक स्पिरिट यानी आग उसके अंदर बॉर्न होती है, यानी पैदा होती है इनसाइड हिम। His bold ambitions will take over his body and creates, innovates something that world never thinks of। इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, आपने सुना होगा उनका नाम, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है, मोनालिसा। और भी उन्होंने सिर्फ पेंटिंग नहीं बनाई, वो हर एक सब्जेक्ट में 20 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट था। वॉर में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, हर सब्जेक्ट में वो बहुत अच्छे भी इंसान थे। मैंने सुना था कि वो पंछियों को खरीदते थे, पिंजरों से आज़ाद कर देते थे डेली कई। तो उनकी ज़िंदगी का एक छोटा पार्ट मैं आपको समझाता हूँ, कि बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ उनकी ज़िंदगी का, एक छोटा सा समरी दे देता हूँ कि क्या हुआ था। लियोनार्डो दा विंची एक नाजायज़ औलाद थे। उनके पापा ने उनको छोड़ ही दिया। अब वो टाइम पे, बहुत पुराने टाइम पे, नाजायज़ औलाद को कौन दिखता था? तो सोसाइटी भी उनको बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। ऐसा नाजायज़ औलाद तो उस टाइम पर यूरोप में थे शायद, मे बी, आई डोंट नो, वो कहाँ पैदा हुए मुझे नहीं पता। बट उस टाइम पर वो जहाँ पर थे वहाँ पे चर्च का बहुत ज़्यादा रूल होता। तो चर्च तो यूरोप में ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। तो मे बी वो यूरोप के ही पर्सन थे, इटाली के थे शायद, मे बी, नहीं मालूम। बट उस टाइम पर जब नाजायज़ औलाद पैदा होती थी तो उनको शैतान का रूप माना जाता था। पता नहीं लोग उस टाइम पर थिंकिंग थी लोगों की। तो सोसाइटी भी उनको अच्छा ट्रीट नहीं करती थी। ऊपर से चर्च उस टाइम पे तो किस नाजायज़ औलादों को क्या दिखता था। तो धीरे धीरे करके उनके अंदर एक एम्बिशंस पैदा होने लगे। जब जैसे जैसे वो बड़े होने लगे तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया इस दुनिया से। क्यों? उन्होंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया दुनिया को,
क्यों ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि कोई उनसे बात ही नहीं कर रहा था, कोई उनसे, सब नफरत करते थे, न हेट्रेड था उनको उनके टुवर्ड्स, और भी ऐसे ही थे वो। अगर इमेजिन करो उनसे लोग अच्छी बात करते तो क्या उनके अंदर ऐसे एम्बिशंस पैदा होते? क्या वो इंसान को हम जानते हैं, वो मे बी एक नॉर्मल लाइफ जी सकते थे, क्योंकि कोई तो आता था उनके पास। तो ऐसा चीज़ था। उन्होंने, एक मिनट को मैं पढ़ने दो। तो धीरे धीरे करके उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, हर चीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। उन्होंने पेंटिंग में अपना करियर बनाया, उन्होंने बायोलॉजी, लिटरली मैंने सुना था कि वो, जैसे पोस्टमार्टम होता है ना अपने पास, तो उस टाइम पर पोस्टमार्टम करना अलाउड नहीं था। तो उन्होंने बॉडीज़ को लिटरली एक, हर एक लेयर बाय लेयर काट कर ऑब्जर्व किया, उसको लिखा। और लिखा तो ऐसे कि उल्टे शब्द में लिखा। अभी वैसे अपन लोग ऐसे लिखते हैं ना, उन्होंने ऐसे लिखा, सीधे ही हाथ से ऐसे लिखा। क्यों लिखा? ताकि चर्च को कोई भनक ना लग जाए, क्योंकि उस टाइम पर बाइबल के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था कि इंसान की बॉडी ऐसी है बट असल में ऐसी है। अब चर्च के खिलाफ तो कोई जाएगा नहीं, वरना शॉर्ट हो जाएगा फिर। तो उन्होंने उल्टा लिखा ताकि चर्च को भी शक ना हो। क्यों? उनके एम्बिशंस ऐसे थे, उनकी बॉडी ऐसा काम करने उनको लगाती थी, ताकि ऑब्जर्व कर सके, चेंज कर सके दुनिया को। खिलाफ जाकर भी उन्होंने किया काम। और भी बहुत सारे चीज़ उन्होंने बनाई हैं। मैं एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, मे बी दिस वन। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये इन्होंने बताई है मुझे। यहाँ पे मैं इतना तो एडिट कर लूँगा, मेरे पास एडिटिंग का टाइम नहीं, इतना तो एडिट कर लूँगा कि एक फ़ोटो निकाल के यहाँ साइड में लगा सकता हूँ। ओके, इन्होंने मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन, अगर आपको लियोनार्डो दा विंची के बारे में और भी जानना है तो इनके ये वीडियो आप देख लो। ओके, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है? तो ये जो एलिमेंट्स है, गुडनेस और इविलनेस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंसानों के लिए आगे बढ़ने के लिए। दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गुडनेस का तो आपको सबको पता है, बचपन से आप सुनते रह रहे हो कि अच्छे रहो, अच्छे से लोगों से बात करो, अच्छे से ट्रीट करो सबको। बट इविलनेस का कोई नहीं समझाता। इविलनेस सीखना है तो फिर विलेंस को देखना पड़ेगा आपको। तो दो भी एलिमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इविलनेस कोई इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता ताकि हम लोग गलत डिसीजन ना ले सके बचपन से ही। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते, 20 साल 22 साल, तब अगर आपको इविलनेस समझना है तो तब ठीक है। लेकिन आप बचपन से अगर इविलनेस समझोगे तो आप क्रिमिनल बन जाओगे, बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाओगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो अगर जब लार्ज अमाउंट ऑफ लोगों को प्रॉब्लम होगी तो तब गवर्नमेंट भी हरकत में आके आपको शट डाउन कर देगी। तो इसलिए आपको इविलनेस भी सीखना चाहिए। सीखना यानी समझना चाहिए, सीखना नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जब आप बड़े हो जाओ, ठीक है, वो दो एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंसानों को आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए खुदा ने शायद ये दो एलिमेंट्स बनाए हैं। दिस इज़ वाई गॉड क्रिएटेड इविलनेस। ये मेरा परसेप्शन है, शायद आपको पसंद ना हो, या फिर मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, कुछ कह नहीं सकते। बट मेरे दिमाग में जो था मैंने बोल दिया। हो सकता है आपके भी दिमाग में कुछ और हो, आप शेयर कर सकते हैं उसको कमेंट्स में, या फिर मैं गलत बोल रहा हूँ मे बी आपके हिसाब से। बट मेरे हिसाब से तो मैंने जो कह दिया वो कह दिया, मुझे ये लगता है सही है, मैंने बोल दिया। आई हैव राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीक। ऊपर से मुझे स्पीकर ही बनना है। तो और कुछ कहना था क्या मुझे? वही है, सब कुछ वही है। ओके, ठीक है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया, स्पीकर टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो कैसे दिया मैंने, मुझे नहीं पता, कोई देखेगा भी या नहीं। एक अच्छा थंबनेल डाल दूंगा, थोड़ी बहुत एडिटिंग कर लूँ, बस एक एडिटिंग करूँगा, वो है ये फ़ोटो जो मैंने कहा था लियोनार्डो दा विंची की हिस्ट्री के बारे में। मुझे पता नहीं मैंने कैसे दिया, बट मेरे दिल में था वो बोल दिया मैंने। किसके साथ शेयर करूँ? कोई है भी नहीं। अगर मैं किसी को जाके कहूँ जिनको मैं जानता हूँ, वो कहेगा अरे ये क्या बात कर रहा है, तो
वो उनकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसलिए मैं आके बोलता हूँ शायद कोई इंसान मिल जाए जो मेरी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग सेम हो। मे बी वन पर्सन, आई एम एक्सपेक्टिंग ओनली वन पर्सन हु शेयर्ड सेम थिंकिंग। आई एम नॉट ट्रस्टिंग यू बट आई वॉन्ट ओनली वन पर्सन। कोई तो हो एटलीस्ट, वो कमेंट करे डेली आके, हाँ भाई आप आ गए इसरार भाई, मेरा नाम इसरार है, ISRAR, माय नेम इज इसरार। तो अभी क्या है, कुछ नहीं, बस बकवा कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो रही है। ठीक है, कल डे 5 पे मिलते हैं। धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ, आई एम इम्प्रूविंग माई सेल्फ। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, मे मिनिमम 1 आवर लग रहा है, मिनिमम अंडर 1 आवर मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। लेकिन वीडियो एडिटिंग में शायद और 15 मिनट्स लग जाएंगे आई थिंक। ठीक है, ओके बाय। अभी 15 मिनट्स कंप्लीट होने आ रहे हैं वीडियो को। ओके बाय, कल मिलते हैं डे 5 पे, बाय।